आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपको आज हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक वर्ण व्यवस्था पढ़ाऊंगी। आज इस वीडियो में आप जान सकेंगे वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्णमाला का वर्गीकरण और स्वर की परिभाषा और भेद। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा बताते हैं। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकें वह वर्ण कहलाती है, जैसे ए, आ, ई, क, च, ट, त आदि। अब इस परिभाषा के बाद जो है ये बिंदु उभर कर आते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्णों के संयोग से ही शब्दों का निर्माण होता है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है, क्योंकि वर्ण ध्वनियों के लिखित और उच्चरित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं। अब वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि में अपनी अलग वर्णमाला होती है, अ, आ, ई स्वर और व्यंजनों सहित, और अंग्रेजी की वर्णमाला उसमें ए, बी, सी, डी इत्यादि होते हैं। अब उच्चारण की दृष्टि से हम हिंदी की वर्णमाला को दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्वर है और दूसरा है व्यंजन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध मीन्स रुकावट के या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। हमने पहले बताया ना कि उच्चारण के इसमें जो है उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वरों के उच्चारण में, तो ये पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में जो है स्वर इस प्रकार हैं: ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब जो है री का उच्चारण सामान्यतः री के रूप में व्यंजनवत ही होता है और आ आदि अन्य स्वरों के समान री की अपनी मात्रा भी होती है, अतः उसे हम किस में गिनते हैं? स्वरों में जो है गिना जाता है। उसे री का प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु। और देवनागरी जो वर्णमाला होती है उसमें जो है अंग, अ को भी जो है स्वरों के साथ लिखा जाता है, पर वास्तव में अंग अनुस्वार जिसका ही चिन्ह होता है और अ जो है विसर्ग है, और स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है, जैसे अंक, इंगित, अतः, प्रायः। और जो है विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित जो है संस्कृत शब्दों में ही होता है। अब आगे हम बात करते हैं जो है ये अंग और अ, इसको अयोगवा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो है स्वरों के भेद की। स्वर के 3 भेद होते हैं: हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हर्षव स्वर। हर्षव स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे वे हर्षव स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ये संख्या में 4 है। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। अब दूसरा जो है इसका उदाहरण है, भेद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ जो है ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए, ऐ, ओ, औ इन्हें हम संध्या स्वर भी कहते हैं। संध्या स्वर से तात्पर्य ये कि 2 स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनता है इसे हम क्या कहते हैं? संध्या स्वर, या इसे दूसरे नाम किससे जाना जाता है? संयुक्त स्वर से भी जाना जाता है, जैसे अ, जमा ई,
ए, अ जमा ई ऐ, तथा ए जमा उ मिलकर क्या बना है ओ, तथा ए जमा उ मिलकर क्या बना है औ। अब जो तीसरी बात हम कहते हैं, तीसरा जो भेद है वो होता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से तिगुना समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, ये क्या कहलाता है प्लुत स्वर। इसका चिन्ह लिखने में इस तरह से जो है इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतर ये संस्कृतनिष्ठ शब्दों में ही प्रयोग किया जाता है और संस्कृत भाषा में लगभग इसका जो है प्रयोग किया जाता है। मैं समझती हूँ आप सबको आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप जान पाए होंगे स्वरों के भेद, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और इसका जो है वर्णमाला का जो दूसरा भेद होता है वो व्यंजन। व्यंजन के विषय में हम कल पढ़ेंगे। इसके लिए आप मेरी जो है अगली वीडियो देखेंगे। मैं ये समझती हूँ कि आप सभी जो है इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। तो आज के लिए नमस्कार।